Hello, 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 guys. How are you all? Guys, this is CA Vishal Jain, your faculty for ACCFR and SBR पेपर. Guys, आज के सेशन में हम लोग SBR के बारे में सब कुछ जानेंगे. पहला आ रहा है ट्यूटर प्रोफाइल. अरे मेरे बारे में लास्ट में जान लेंगे, पहले अभी SBR के लिए मिले हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट SBR. सो हमारे आज के सेशन में मैं आपको 3 बातें बताने वाला हूं. एक्सपेक्टेशंस गैप ऑफ यू एंड एसबीआर. आपको एसबीआर से क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, एसबीआर आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करता है. यू एंड एसीसीए, आप एसीसीए से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, एसीसीए आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करता है. यू एंड मी, आप मेरे से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और मैं आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करूंगा. सो हमें बस आज के सेशन में बस मैं यही 3 बात बताने वाला हूं. एक्सपेक्टेशन गैप बिटवीन यू एंड एसबीआर, यू एंड एसीसीए, यू एंड मी. ठीक है, ये 3 एक्सपेक्टेशन गैप को मैं रिड्यूस करने वाला हूं आज के सेशन में, और हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे. ठीक है, मेरे बारे में आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे, आप लोग नहीं जानते हो तो मैं बता भी दूंगा. ठीक है, डोंट वरी एट ऑल अबाउट दैट. ठीक है, चलो आ जाओ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस में. पार्ट ए, बी, सी, डी, ई, एफ, 6 पार्ट्स में हमारा सिलेबस डिवाइडेड है. लेकिन पहले क्या करते हैं, एक बार ईच पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते, समझ लेते क्या बोल रहा है ईच पार्ट्स. ठीक है, उसके बाद ना हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो जरूरी नहीं है कि हम लोग यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे, हम लोग सीक्वेंस को चेंज करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, नाउ पार्ट ए क्या बोल रहा है, फंडामेंटल एथिकल एंड प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स. मतलब क्या हुआ, एथिक्स. एथिक्स का मतलब जो अकाउंटिंग हुई है वो एथिकल है या नहीं. तो एक बात बताओ, जब आप बात करोगे अकाउंटिंग एथिकल हुई है या नहीं, उसके लिए आपको 2 चीज का नॉलेज होना चाहिए. अकाउंटिंग सही क्या होता है, स्टैंडर्ड्स क्या बात कर रहा है अकाउंटिंग के बारे में, दूसरा एथिक्स क्या है. आपको इन दोनों नॉलेज को अप्लाई करके अपना लास्ट में बताना होगा कि ये अकाउंटिंग एथिकल है या नहीं. तो इस टॉपिक को 2 है, तो ये पार्ट ए में, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इसको सबसे लास्ट में. क्यों? क्योंकि हम लोग पहले सारा पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एथिक्स क्या होता है, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एथिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई कैसे करते हैं. ठीक है, सो ये होता है पार्ट ए. देन कम्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसको मैं हमेशा अपने क्लासेस में बोलता हूं कि ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और कुछ नहीं है. इट इज जस्ट अ गीता, बाइबल, कुरान ऑफ अकाउंटिंग रिलीजन. इट्स लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अकाउंटिंग. ओके, सो बेसिकली व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रेमवर्क. सो फ्रेमवर्क आपको उस चीज का सॉल्यूशन देता है जिसका सॉल्यूशन कोई भी स्टैंडर्ड्स नहीं दे पाया. लेट सपोज टेक एन एग्जांपल, कोई एक ट्रांजैक्शन कंपनी ने इंटर किया. ओके, टू बी टेक एन एग्जांपल, बिटकॉइंस क्रिप्टो करेंसी. बताओ क्या इसका अकाउंटिंग किसी भी स्टैंडर्ड में एज ऑफ नाउ कवर्ड है क्या? नहीं. तो उसका अकाउंटिंग कैसे करें? सो देन उसका आंसर कौन देगा? फ्रेमवर्क. नाउ स्टैंडर्ड सेटर को एक नया स्टैंडर्ड सेट करना है, तो उसका आंसर कौन देगा? तो उसका पूरा फ्रेमवर्क देता है, ये कंसेप्चुअल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देता है कि आपको कैसे स्टैंडर्ड को सेट करना है. सो आप बोल सकते हो फ्रेमवर्क जो होता है वो आपको उस चीज का आंसर देता है जिसका आंसर कोई भी स्टैंडर्ड्स नहीं दे पाया है. तो हम लोग फ्रेमवर्क को भी एकदम लास्ट में पढ़ेंगे ना. एक बात बताओ, क्या होता है, आप जब एफआर में थे, एसीसी एफआर में थे, या कुछ बच्चे सीए फाइनल रूट से भी आए होंगे जो सीए फाइनल में अपने एफआर पढ़ा, फ्रेमवर्क पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगा मोर ऑफ अ थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव. ठीक है, लेकिन जब एसबीआर में जो फ्रेमवर्क पढ़ोगे ना, यहां पे आपका अप्रोच ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा. एसबीआर में जो आपको फ्रेमवर्क पढ़ना है, यहां पे आप पढ़ोगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि फ्रेमवर्क क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, आर दे इन लाइन विथ ईच अदर और आर दे इन कंफ्लिक्ट विथ ईच अदर. इफ दे आर इन कंफ्लिक्ट विथ ईच अदर, क्या उसका सॉल्यूशन होना चाहिए. सो आपको इस लाइन में पढ़ना है यहां पे. ठीक है, आपको इंटरप्रिटेशन करना है कि फ्रेमवर्क जो दिया गया है वो सही है या वो किस स्टैंडर्ड से लाइन में है या स्टैंडर्ड से डिफरेंट बात कर रहा है. ठीक है, जैसे एग्जांपल
फ्रेमवर्क वैल्यूएशन का बहुत सारा मेथड देता है, करंट वैल्यू, फेयर वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, राइट। लेकिन अगर हम लोग IAS 2 में जाएं इन्वेंट्री के, तो उसमें बोलता है हम लोग को वैल्यू करना पड़ेगा लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, राइट। तो यहां पे क्या हो गया, फ्रेमवर्क आपको बहुत सारा ऑप्शंस दिया, फ्रेमवर्क आपको बहुत सारा ऑप्शंस दे रहा है, लेकिन IAS 2 इन्वेंट्री बोल रहा है कि आपको इस तरह से ही मेजर करना है, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे क्लास में, कि जहां पे हम लोग बताएंगे कि फ्रेमवर्क ये बोलता है, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ये बोलता है, माइट बी सम केसेस दे आर इन लाइन विथ ईच अदर, सम केसेस दे आर इन कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, राइट। तो हम लोग वो जो पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेमवर्क आपको इस अप्रोच से पढ़ना है। यहाँ पे फ्रेमवर्क इज नॉट अ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, इट्स अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द फ्रेमवर्क। ओके, नाउ फिर आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब समझो बात को, यहां पे हमने पढ़ा होगा ACCA-FR में, अगर आपको याद होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशियोज, राइट। तो वहां पे भी इंटरप्रिटेशन था, यहां पे भी इंटरप्रिटेशन है। अब लेकिन ACCA-FR और ACCA-SBR के इंटरप्रिटेशन में जमीन आसमान का फर्क है। ACCA-FR के इंटरप्रिटेशन में जो आपके क्वेश्चंस आते थे, दोस क्वेश्चंस वेयर मोर ऑफ, आपको फाइनेंशियल दे दिया, पिछले साल का, इस साल का दे दिया, कंपेयर कर लो, बता दो कौन सा कंपनी ग्रो कर रहा है या ग्रो नहीं कर रहा है। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया है कंपनी का, और सेक्टर का एवरेजेस दे दिया है, कंपेयर कर लो। तो एक बहुत ही ब्रॉड अप्रोच था। लेकिन अब यहां पे क्या कर रहा है, आपका अप्रोच थोड़ा नैरो डाउन कर रहा है, स्पेसिफिक्स में जा रहा है, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में बोलते हैं KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। आपको KPIs को इवैल्यूएट करके फिर आपको वहां पे एनालाइज करके आपको आंसर देना पड़ेगा। हम लोग डिस्कस करेंगे इसको भी डेप्थ में, बट हाँ, यहां पे अब आपको बहुत ज्यादा ही डेप्थ में घुसना होगा उस टॉपिक के। फिर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप्स ऑफ एंटिटीज, फाइनेंशियल ग्रुप ऑफ एंटिटीज। नाउ अगेन, ग्रुप अकाउंट्स आपने पढ़ा है ऑलरेडी FR लेवल पे। अगर आप CA फाइनल रूट से, तो आपने CA फाइनल में भी पढ़ा है, ठीक है, और आप यहां पे भी पढ़ोगे। तो सर क्या डिफरेंस है ACCA-FR में जो हमने ग्रुप पढ़ा है और ACCA-SBR में जो ग्रुप पढ़ेंगे, उसमें क्या डिफरेंस है? दो डिफरेंस है। डिफरेंस नंबर 1, आपको ACCA-FR में आपसे एक्सपेक्टेड था कि आप ग्रुप अकाउंट्स बना के दोगे। ACCA-SBR में आपसे एक्सपेक्टेशन होगा कि आपको ग्रुप अकाउंट्स का एनालिसिस आना चाहिए। मतलब आपको पूरा ग्रुप अकाउंट्स बनाने कभी भी क्वेश्चन में नहीं आएगा, आपको उससे स्पेसिफिक पार्ट से क्वेश्चन आएगा ना, आपको वो आंसर करना है। तो नाउ आप समझ रहे हो, FR was more of a generic, it was testing the basics. SBR is more of specifics, it will test your concepts. Okay, now दूसरा डिफरेंस, FR में जो ग्रुप अकाउंट्स था वो थोड़ा बेस लेवल था, और SBR में जो ग्रुप अकाउंट्स है वो थोड़ा एडवांस्ड लेवल है। एक और डिफरेंस है, समझ लो, FR में जो ग्रुप अकाउंट्स था उसमें वो लोग प्रिपरेशन ऑफ ग्रुप अकाउंट्स बोलते थे, या तो ग्रुप P&L बना दो या ग्रुप SOFP बना दो। यहां पे क्या होगा, 14 मार्क्स का अराउंड आपको आएगा एक प्री पॉपुलेटेड स्क्रीन, जिसमें ग्रुप अकाउंट्स ऑलरेडी बनाया हुआ होगा। या तो उसमें कुछ मिस्टेक्स होगा, या उसमें कुछ इनकम्प्लीट होगा, जिसको आपको, अगर मिस्टेक्स है तो मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है, अगर वो इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, मैं आपको एक पास्ट पेपर दिखाऊंगा स्क्रीन पे, देन यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स। फिर आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल, जैसे मैंने आपको बताया इंटरप्रिटेशन के बारे में, ठीक है। फिर आता है इंपैक्ट ऑफ चेंजेस एंड पोटेंशियल चेंजेस इन द अकाउंटिंग रेगुलेशन। अब यहां पे ना ये एक न्यू चीज है आपका SBR में। हम लोग FR में क्या पढ़े थे, ACCA-FR या CA फाइनल FR में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सॉरी, हम लोग वहां पढ़ते हैं जो स्टैंडर्ड्स दैट आर इन प्लेस, जो भी एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं हम लोग वो पढ़ लेते हैं। लेकिन SBR में हमें वो तो पढ़ना ही है, एडिशनली जो स्टैंडर्ड्स आने वाले हैं हमें वो भी पढ़ना होगा, ठीक है। प्लस
जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स आने वाले हैं, प्लस अगर कुछ मार्केट में कोई इशू चल रहा है अभी, उसका अकाउंटिंग पे कोई इंपैक्ट आ सकता है, तो हमें वही पढ़ना होगा। फॉर एग्जांपल जब कोविड आया था तो हम लोग कोविड के बारे में पढ़े थे। जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ते हैं, राइट। अभी नया आ रहा है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, तो आपको सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आपके सिलेबस में अब आ जाएगा, राइट। तो ये सब चीजें आपको पढ़ना होगा सिलेबस में। देखो सिलेबस आपका ये 5-6 पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन हम लोग इस सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे। मैं सीक्वेंस को चेंज करूंगा अकॉर्डिंग टू द बेस्ट रिक्वायरमेंट्स, ओके, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट सुटेड मैं सीक्वेंस को चेंज कर दूंगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कम ऑन गाइस, टेल मी। ओके नाउ, अब आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है एक बार वो भी समझ लो। तो आपका एग्जाम का पैटर्न में क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो दो पार्ट्स में आपके डिवाइडेड होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दोनों ही सेक्शन 50 मार्क्स के होंगे। सेक्शन ए भी आपका 50 मार्क्स का होगा और सेक्शन बी भी आपका 50 मार्क्स का होगा ना। सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों ही सेक्शंस में दो दो क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए में भी होगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। सेक्शन बी में भी दो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब डिफरेंस क्या है? सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑफ 30 मार्क्स एंड इट विल बी फोकस्ड ऑन ग्रुप अकाउंट्स। 30 मार्क्स फ्रॉम ग्रुप अकाउंट्स मतलब क्या हो गया? ग्रुप अकाउंट से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आना फिक्स्ड है, नो वन कैन चेंज दैट, नो वन कैन चेंज दैट, ठीक है। ग्रुप अकाउंट से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आना फिक्स्ड है, नो वन कैन चेंज दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है 20 मार्क्स का आएगा, लेकिन ये आएगा एथिक्स से। तो आप समझ रहे हो एथिक्स का इंपॉर्टेंस कितना है, राइट। कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली एथिक्स से आ रहा है। लेकिन अब एक बात यहां पे समझना, जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन एथिक्स से आता है ना, ऐसा नहीं है कि 20 मार्क्स पूरा का पूरा एथिक्स से ही होता है, नहीं। जब भी कोई क्वेश्चन एथिक्स के बारे में बात कर रहा है, उसमें सबसे पहले कोई अकाउंटिंग इशू होगा, फिर एथिकल इशू होगा। जो 20 मार्क्स होगा ना, वो एलोकेटेड होगा अकाउंटिंग इशू के बारे में और एथिकल इशू के बारे में। अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो एथिक्स का 7 to 8 मार्क्स होता है, ऑन एन एवरेज 7 to 8 या 10 मार्क्स होगा, ठीक है। और अराउंड 10 मार्क्स आपका अकाउंटिंग इशू के लिए होगा, ठीक है। मैं आपको पास्ट पेपर क्वेश्चन खोल के दिखाऊंगा अभी, जिससे आपको और बेहतर क्लैरिटी मिलेगी। डोंट वरी एट ऑल अबाउट दैट। नाउ कमिंग टू सेक्शन बी। ना सेक्शन बी में भी दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, एंड ईच वन ऑफ देम विल बी ऑफ 25 मार्क्स ईच। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 भी 25 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 भी 25 मार्क्स। सो अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 30 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 20 मार्क्स, 30 प्लस 20 50, क्वेश्चन नंबर 3 25 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 4 25 मार्क्स। सो 25 प्लस 25 इज 50, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्वेश्चन कोई ऐसा होगा जो आएगा आपके करंट इशू से। सर करंट इशू क्या होता है? ये वाला, इंपैक्ट ऑफ चेंजेस एंड पोटेंशियल चेंजेस इन अकाउंटिंग रेगुलेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको इससे आएगा ही आएगा, अगर कोई करंट इशू है तो। अगर करंट इशू नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन इनमें से रहेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू से। सर ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू क्या होता है? मतलब आपको क्वेश्चन बोलेगा कि ये ट्रांजैक्शन हुआ था, अकाउंटेंट ने ये वाला ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया है, अब आप बताओ कि ये जो ट्रीटमेंट दिया गया है वो सही है या गलत। 99% सिचुएशन में वो ट्रीटमेंट गलत होगा, तो आपको बताना है कि वो ट्रीटमेंट गलत है, और सही ट्रीटमेंट क्या है वो बताना होगा, और उसका इंपैक्ट क्या होगा आपको वो बताना पड़ेगा। इंपैक्ट मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगा, आपको वो बताना पड़ेगा। सो दिस इज अबाउट योर एग्जाम पैटर्न। अब समझो एक बात और, एक आता है आपका प्रोफेशनल मार्क्स। आपके एंटायर पेपर ऑफ 100 मार्क्स में 4 मार्क्स होते हैं प्रोफेशनल मार्क्स के, ठीक है। तो 4 मार्क्स कैसे एलोकेट होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी प्रोफेशनल मार्क्स नहीं होता है, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन कोई प्रोफेशनल मार्क्स नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन 2 प्रोफेशनल मार्क्स है, विच टोटल्स अप टू 4 प्रोफेशनल मार्क्स। तो हम लोग इन द ड्यू कोर्स ऑफ आवर सिलेबस हम लोग जो पढ़ाई करेंगे उसमें हम लोग ये बताते जाएंगे मैं आपको कि ये 4 प्रोफेशनल मार्क्स आपको कैसे स्कोर करना है। आइडियली अगर मैं बताऊं यहां पे, तो इस 4 प्रोफेशनल मार्क्स के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। हाउ वेल यू हैव रिटन द आंसर विच इज आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, दैट विल डिसाइड कि आपको ये 4 मार्क्स में कितना मिलेगा,
ठीक है, आपको इस 4 मार्क्स के लिए एडिशनल कुछ भी नहीं लिखना है, बट आप कितने अच्छी तरह से अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हो, अपने कितने अच्छे तरह से अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो, रीजनिंग दे सकते हो, दैट विल डिसाइड कि आपको इस 4 में कितना मिलेगा। तो आप बोल सकते हो ये 4 मार्क्स फ्री का मिलता है आपको। ठीक है, बोलो ये आपको एग्जाम पैटर्न क्लियर है क्या यहां तक? तो मैं आगे बढ़ने से पहले क्या करता हूं, आपको एक पास्ट पेपर ओपन कर लेते हैं। अपने पास्ट पेपर ओपन करके एक बार समझते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या रहा है पास्ट में, हम लोग क्या पेपर के पैटर्न से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलो एक बार हम लोग पास्ट पेपर ओपन करके डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक पास्ट पेपर है, ये आपका प्री जून 2024 का मॉक एग्जाम है। ठीक है, चलो तो इक्विवेलेंट टू पास्ट पेपर ओनली। ठीक है, तो सेक्शन ए क्या बोल रहा है? सेक्शन ए विल हैव, आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? कैन यू प्लीज कंफर्म इफ यू कैन सी माई स्क्रीन विथ अ पास्ट पेपर? वंडरफुल, जस्ट गिव मी अ मिनट। सेक्शन ए विच कंटेन्स 2 क्वेश्चंस टोटलिंग टू 50 मार्क्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। नेक्स्ट पे क्लिक किया, आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अब बताओ तो क्वेश्चन नंबर 1 किससे होगा? कम ऑन गाइस, ऑल ऑफ यू कम ऑन टेल मी, क्वेश्चन नंबर 1 किससे होगा बताओ तो, और कितने मार्क्स का होगा और किससे होगा? कम ऑन ऑल ऑफ यू, कम ऑन गाइस टेल मी। ग्रुप से होगा और 30 मार्क्स का होगा। वेरी गुड निशिता, वेरी गुड महक, वेरी गुड प्रीति। ओके, देखो यहां पे क्या आ रहा है, आपको ग्रुप्स का आई बिलीव इतना नॉलेज तो है कि आप क्वेश्चन पढ़ के पहचान लोगे कि ये क्वेश्चन ग्रुप का है या नहीं, अभी भी पहचान लोगे, राइट? चलो आ जाओ देखते हैं, रिक्वायरमेंट्स में आओ तो देखो तो क्या बोल रहा है। यूजिंग एग्जिबिट 1 एंड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स एक्सप्लेन विद कैलकुलेशंस हाउ टू करेक्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गैम्बा इन कॉन्सोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ग्रुप, कॉन्सोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ग्रुप, ड्राफ्ट कॉन्सोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट, ग्रुप। एक बात बताओ ना, आपने नोटिस किया क्या? आपने नोटिस किया क्या, यहां पे क्वेश्चन कैलकुलेट करने नहीं बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन विथ कैलकुलेशंस। एसबीआर पेपर इज नॉट अबाउट नंबर क्रंचिंग। ठीक है, बहुत बच्चों को ये लगता है सर एफआर एसबीआर तो सेम है। नहीं, एफआर एसबीआर का कंटेंट माइट बी 60 to 70% सेम, but the approach is altogether different. Okay, now again देखो क्वेश्चन नंबर बी, एक्सप्लेन विथ कैलकुलेशंस। और कैलकुलेशन के लिए पता है सिर्फ 3 से 4 मार्क्स होता है कैलकुलेशन के लिए। अगर ये 11 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आपको 3 से 4 मार्क्स ही मिलेगा कैलकुलेशन का। रेस्ट ऑल मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन का मिलेगा। हाउ वेल यू कैन एक्सप्लेन योर पॉइंट, हाउ वेल यू कैन जस्टिफाई योर पॉइंट। ओके, नाउ point number C, using exhibits 1 and 2 and your previous answers adjust the pre-populated। अब इसमें क्या, जैसे मैंने आपको बता रहा था ना, देखो इसमें एक देता है आपको प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट, इसमें आपको ना ड्राफ्ट ग्रुप अकाउंट्स बना के देता है ऑलरेडी। ये लोग ग्रुप अकाउंट्स ऑलरेडी बना के दिया है, देखो कॉन्सोल एसओएफ भी बना के दिया है, लेकिन इसमें ना कुछ मिस्टेक्स है, इसमें ना कुछ मिस्टेक्स है जो आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो आपको मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना होगा और इसको रेक्टिफाई करते चलना होगा यहां पे। ठीक है, सो देखो समझ रहे हो, अप्रोच एसबीआर का बहुत डिफरेंट है। आपको क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन आपको डिटेल्स देगा, एग्जिबिट्स देखो, ये इसको बोलते हैं हम लोग एग्जिबिट्स, इसको बोलते हैं हम लोग एग्जिबिट्स। ये एग्जिबिट 1 हो गया, ये एग्जिबिट नंबर 2 हो गया आपका, ये एग्जिबिट नंबर 3 हो गया आपका, राइट। आपको क्वेश्चन 3 एग्जिबिट्स दे रहा है, इंट्रोडक्शन दे रहा है, रिक्वायरमेंट्स देगा, फिर आपको एक्सप्लेन करना है। सो एक बात समझ लो आप, एसबीआर पेपर इज नॉट अबाउट नंबर क्रंचिंग, rather it is all about the analysis, explanation, description, right? It is all about all those things. Now coming to question number 2, बताओ तो क्वेश्चन नंबर 2 किससे होगा और कितना मार्क्स का होगा? क्वेश्चन नंबर 2 किस टॉपिक से होगा और कितने मार्क्स का होगा? कम ऑन गाइस टेल मी। 20 मार्क्स एंड फ्रॉम विच टॉपिक? एथिक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स। आओ तो रिक्वायरमेंट देखें कैसे क्या बोल रहा है। यूजिंग एग्जिबिट 1 डिस्कस अगेन थियरी द एथिकल इश्यूज। कितना मार्क्स का एथिकल इश्यूज? 10 मार्क्स का। मैंने क्या बोला था, 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें ऐसा नहीं है कि 20 का 20 पूरा ही एथिक्स रहेगा, नहीं।
एथिक्स सिर्फ 10 मार्क्स का है, रेस्ट क्या है देखो तो, एक्सप्लेन हाउ द सेल ऑफ मेडिसिन टू द फॉरेन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये अकाउंटिंग इशू का क्वेश्चन आ गया, रिमेनिंग 8 मार्क्स, और 2 मार्क्स का आ गया आपका प्रोफेशनल मार्क्स, 2 मार्क्स का आ गया आपका प्रोफेशनल मार्क्स। सो दिस इज हाउ द पेपर इज स्ट्रक्चर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज हाउ द पेपर इज स्ट्रक्चर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 2। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, आप लोगों ने डबल ए दिया है? आप लोगों में से किसी ने भी डबल ए दिया है पेपर में? राइट नाउ डबल ए में आपको याद है क्या? इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, इंटेग्रिटी, ऐसा कुछ याद है क्या पढ़ा हुआ? दैट इज एथिक्स, दैट इज एथिक्स। आपको उसी को यहां पे अप्लाई करना है। दैट्स ऑल इज एथिक्स, राइट? वही वाला कॉन्सेप्ट आपको यहां पे अप्लाई करना है एथिक्स का, ठीक है? जो कि मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लास में भी कैसे इसको अप्लाई करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई द एथिकल इश्यूज, हाउ टू आइडेंटिफाई द सेफगार्ड्स, हाउ टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स। सो हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे क्लास में। सो इट दिस क्वेश्चन ऑफ एथिक्स इज मोर ऑफ अ कंजंक्शन ऑफ अकाउंट्स और IFFR विथ डबल ए, FR विथ डबल ए। ओके चलो आगे बढ़ता हूं। अब बताओ तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया। अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं बताओ तो? अब हम लोग सेक्शन नंबर बी पे चलेंगे। अब हम लोग चलेंगे सेक्शन बी पे। चलो चलते सेक्शन बी पे। आगे सेक्शन बी क्या बोल रहा है? सेक्शन बी इज ऑफ 2 क्वेश्चंस। हमें मालूम था क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, और दोनों ही क्वेश्चन 25 मार्क्स ईच, 25 मार्क्स ईच। आ जाओ देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, 25 मार्क्स का है। ये आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू से है। और देखो क्रिप्टो करेंसी आ गया, एक करंट इशू क्वेश्चन आ गया, क्रिप्टो करेंसी से क्वेश्चन आ गया, मतलब करंट इशू से क्वेश्चन आ गया, राइट? मैं बोला था ना एक क्वेश्चन करंट इशू से होगा ही होगा, राइट? तो आ गया क्रिप्टो करेंसी से क्वेश्चन, राइट? और फिर क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपका, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, राइट? तो ये आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू से क्वेश्चन है, तो ये भी 25 मार्क्स का है। सो दिस इज हाउ योर पेपर इज स्ट्रक्चर्ड। मुझे पहले ये बताओ, आपको पेपर स्ट्रक्चर एग्जाम पैटर्न में कोई अगर कोई भी चैलेंजेस, कोई भी क्वेरीज है तो पहले मुझे वो बताओ, पहले मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब कम ऑन गाइस, टेल मी ऑल ऑफ यू। क्योंकि पेपर पैटर्न क्लियर होना बहुत जरूरी है। इट इज देन यू विल नो कि आपको पढ़ाई किस थॉट प्रोसेस से करनी है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज प्रोफेशनल मार्क्स? महक, जैसा मैंने बताया, प्रोफेशनल मार्क्स इज नॉट एनीथिंग स्पेसिफिक। प्रोफेशनल मार्क्स में आपको सिर्फ हाउ वेल यू कैन स्ट्रक्चर योर आंसर, हाउ वेल यू कैन जस्टिफाई योर पॉइंट, हाउ वेल यू कैन गिव योर रीजनिंग, हाउ प्रोफेशनल यू आर इन योर आंसर राइटिंग स्किल्स, दैट विल फेच यू प्रोफेशनल मार्क्स। क्योंकि ये बात समझो, आप SBR में आ गए हो महक अब, ठीक है? SBR में जैसे ही आप आते हो, नाउ यू बिकम अ प्रोफेशनल। क्या नाम है SBR का? स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। दिस इज अ P लेवल पेपर, प्रोफेशनल लेवल पेपर। सो आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा कि आपका आंसर्स में एक प्रोफेशनल टच होना चाहिए। How will you give professional touch? By being to the point, by writing exact the reason what is required, by structuring your answer in a proper manner, okay? And that is what will fetch you the professional marks. Okay महक? और हम लोग क्लास में, अपने क्लास में, आने वाले क्लासेस में डिस्कस बहुत बार करेंगे, एक बार दो बार नहीं, बहुत बार करेंगे, हाउ टू स्कोर प्रोफेशनल मार्क्स, ठीक है? नॉट एक्सप्लिसिटली बट यस, डायरेक्टली इनडायरेक्टली विल डिस्कस इट अ लॉट ऑफ टाइम्स। Coming back to my sorry, just give me a minute. Okay, now ये तो हो गया अब ACCA का एग्जाम पैटर्न। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द कोर्स स्ट्रक्चर। हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है? तो मैंने क्या किया है ना, मैंने अगेन, अगर आप लोग में से FR पढ़ चुके हो तो आपको मालूम होगा, हम लोग ब्लॉक वाइज पढ़ते हैं, राइट? सो मैंने अगेन आपके क्लासेस को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है? नाउ
तो ये ब्लॉक्स है, इसका ब्लॉक्स का क्या रेलेवेंस होगा मैं ड्यू कोर्स में आपको गाइड करते जाऊंगा, ठीक है। और अभी अब बस देखो, एक मैंने बनाया है आपके लिए स्ट्रक्चर, प्लान बनाया है ना, तो इस प्लान में मैं आपको गाइड करूंगा इस ब्लॉक का रेलेवेंस और, ठीक है। तो एक बार मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ रहा हूं एंड आई डिस्कस द पर्सपेक्टिव ऑफ एसीसी एसबीआर पेपर नाउ व्हेन यू कम टू एसबीआर पेपर। अब बच्चे यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट रूट से आते हैं। कुछ बच्चे ग्रेजुएशन या एमकॉम या बीकॉम रूट से आ रहे होंगे, कुछ बच्चे सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रूट से आ रहे होंगे, या कुछ बच्चे एसीसीए एफआर रूट से आ रहे होंगे, ठीक है। सो इट्स अ मिक्स्ड ऑफ ऑल एंड ओके, सबका थॉट प्रोसेस अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन व्हाट इज कॉमन इन देयर थॉट प्रोसेस इज अकाउंट्स मतलब नंबर क्रंचिंग, राइट? बोलो हाँ या ना। अभी तक आपने जब भी अकाउंट्स पढ़ा मतलब नंबर क्रंचिंग, लेजर बनाना है, कैलकुलेट करना है, बैलेंस शीट बनाना है, एसओएफपी बनाना है, पीएनएल बनाना है, राइट? कम ऑन गाइस टेल मी। अभी तक आपने जब भी कोई पेपर अकाउंट्स का पढ़ा तो आपने यही सोचा था। लेकिन एसबीआर इज नॉट अ नंबर क्रंचिंग पेपर, नहीं। एसबीआर आपका नंबर क्रंचिंग पेपर नहीं है। एसबीआर इज मोर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज, application of the knowledge of the standards in a given case scenario, in a given case scenario। हम लोग हमेशा बोलते हैं ये बात, एफआर में यू आर एन अकाउंटेंट, एसबीआर में यू आर अ कंसल्टेंट, ओके। सो बेसिकली यू हैव टू गिव द कंसल्टेंसी कि ये सही है या गलत है, अगर गलत है तो क्या सही है, ठीक है, अगर गलत है तो क्या सही है और इसको सही कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज योर एसबीआर पेपर। एसबीआर पेपर इज मोर ऑफ राइटिंग द थियरी rather than calculation of numbers, okay। So mark my words, SBR paper is more of writing the theory rather than calculation of numbers. Definitely it will include calculation of numbers, but just to facilitate your explanation, ठीक है। नंबर्स कैलकुलेट करेंगे बट सिर्फ उतना ही कैलकुलेट करेंगे जिससे मैं अपना एक्सप्लेनेशंस को जस्टिफाई कर सकूं। नंबर्स कैलकुलेट करना एम नहीं है, एम है अपना एनालिसिस देना। एनालिसिस देने के लिए जो नंबर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाँ वो करेंगे जरूर, उसके लिए मार्क्स भी मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे कि आपका एफआर में आपका एम ही था नंबर्स कैलकुलेट करना, दैट्स नॉट द केस विथ एसबीआर पेपर, ठीक है। नाउ इट्स जस्ट अबाउट इंटरप्रिटेशन, जस्टिफिकेशन, एनालिसिस, डिस्कस, डिस्क्राइब, एनालाइज, ठीक है। चलो फिर एक बात समझो, एफआर में आपका रोल खत्म होता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने तक। अकाउंटिंग प्रोफेशन में अकाउंटिंग जो होता है ना, वो 3 लेवल पे होता है। इफ यू आर अवेयर, ये 3 लेवल पे होता है। अकाउंटिंग हमेशा 3 लेवल पे हो। एक होता है डेटा एंट्री, इसका मतलब क्या हुआ, पासिंग जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयरिंग लेजर्स, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है। फिर दूसरा होता है प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तीसरा होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट टू इन्वेस्टर्स, ठीक है। नाउ अब समझो बात को, यहां पे ये जो था ना डेटा एंट्री, ये आपने पढ़ा एफए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉलेज लेवल पे। ये आपने पढ़ा कहां पे, नॉलेज लेवल पे। जिन्होंने नॉलेज लेवल का एग्जाम दिया है उन्हें यह बात मालूम होगा, राइट। किसी ने एफए पढ़ा है यहां पे, एनीवन हु हैज स्टडीड एफए हियर? नो, ओके ठीक है। प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये होता है आपका एफआर, दैट इज स्किल लेवल।
और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्युनिकेशन टू इन्वेस्टर्स, ये होता है आपका एसबीआर, जिसको हम लोग बोलते हैं पी लेवल। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, सर एक बात बताओ ना, हमने तो एफआर में भी एनालिसिस पढ़ा था, बोलो पढ़ा था ना, 20 मार्क्स का इंटरप्रिटेशन, राइट? आप बोलोगे सर हमने तो एफए में भी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था, बोलो पढ़ा होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बताता हूं, पढ़ा था। क्यों? क्योंकि आपको एसीसीए हमेशा नेक्स्ट लेवल की तैयारी साथ में कराते जाता है, ठीक है? तो एफए में जब थे ना, तो आपका मेन स्टडी यही था, वो बस एफआर का फ्लेवर देने के लिए आपको प्रिपरेशन पढ़ाया, ठीक है? जब आप एफआर में थे ना, तो आपका मेन सिलेबस था आपका पढ़ना ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईएफआरएस और आईएएस, वो आपको एसबीआर का फ्लेवर देने के लिए एनालिसिस यहां पे पढ़ाया, ठीक है? नाउ ये है आपका एसबीआर, ये है आपका एसबीआर। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन योर एसबीआर। आर यू रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हियर? नो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको समझ में आ रहा है एफए, एफआर और एसबीआर में क्या फर्क है? वंडरफुल, वंडरफुल, ठीक है। नाउ तो हमने डिस्कस कर लिया नंबर क्रंचिंग वाला पार्ट, कम्युनिकेशन टू इन्वेस्टर्स, ओके। अब एक बात और समझना, अगर आपको याद होगा एफआर में अगर कोई क्वेश्चन आता था, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से रहता था क्वेश्चन, राइट? एफआर का जो भी क्वेश्चन होता था एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से होता था, लेकिन एसबीआर में क्वेश्चंस कभी भी साइलॉस में नहीं आएंगे। द क्वेश्चंस विल नेवर बी आस्क्ड इन साइलॉस, questions will be from multiple standards. There might be a case question is testing your knowledge of IAS 40, question is testing your knowledge of IFRS 13 and IFRS 15 in one question. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फेयर वैल्यू एंड रेवेन्यू, इन तीनों क्वेश्चन एक में आ गया। या फिर क्वेश्चन इज टेस्टिंग योर नॉलेज ऑन IAS 16 एंड IFRS 16 इन वन क्वेश्चन। या फिर question is testing your knowledge of IAS 41 and 20 in one standard, in one question. So question आपका multiple standard से रहेगा, question आपका multiple standard से रहेगा। Is that clear everyone? ऐसा नहीं हो कि आपने IAS 16 पढ़ लिया, आपके पास IAS 16 का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हो गया, नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं क्वेश्चन। तो सर आप कैसे कराओगे प्रैक्टिस? मैं बताऊंगा, ठीक है। नाउ रियल लाइफ बेस्ड एंड करंट इश्यूज। सो एफआर में ना इट वाज लाइक जस्ट आपको जो बुक में लिखा हुआ है वो पढ़ लो, एग्जाम में लिख के आ जाओ, मार्क्स मिल जाएगा। एसबीआर में इट इज नॉट लाइक दैट। एसबीआर आपको ना रियल लाइफ के लिए रेडी बना रहा है, ठीक है। एक बात बताओ, रियल लाइफ में आप लेट सपोज आपने एसीसीए क्लियर कर लिया, आप कहीं जॉब करने गए, वहां पे आपको कोई अकाउंटिंग इशू मिला, तो ऐसा है क्या उस अकाउंटिंग इशू में नेसेसरीली सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड लगेगा? बताओ, ऐसा है कि सिर्फ एक स्टैंडर्ड लग रहा है उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड? नहीं, हो सकता है ना मल्टीपल स्टैंडर्ड्स लगे, राइट? क्योंकि वो तो प्रैक्टिकल लाइफ है, हो सकता है आपको एनालाइज करना पड़े IFRS 16 लगेगा या IAS 16 लगेगा, हो सकता है आपको ये भी एनालाइज करना पड़े, राइट? तो आपको रियल लाइफ के लिए ये आपको रेडी कर रहा है। एसबीआर का पेपर स्ट्रक्चर ही इस तरह से किया गया है कि आपको रियल लाइफ के लिए रेडी किया जा रहा है, प्लस नॉट ओनली फ्रॉम स्टैंडर्ड्स पर्सपेक्टिव, जैसे क्रिप्टो करेंसी, आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे गवर्न करना है, कैसे अकाउंटिंग होता है वो भी बताया जाएगा। आपको जो क्लाइमेट चेंज होता है उसका अकाउंटिंग कैसे होगा वो भी बताया जाएगा, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो बहुत नया हॉट टॉपिक है, उसका अकाउंटिंग कैसे करना है वो भी बताया जाएगा, राइट। आने वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं जो अभी तक आए नहीं है लेकिन आएंगे, आपको उसका भी इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, राइट। बेसिकली एसीसीए एसबीआर बोल रहा है तुम जो स्टैंडर्ड्स एग्जिस्टिंग है वो भी पढ़ो, जो आने वाला है वो भी पढ़ो, जो ना आया है, अभी तक आया नहीं है लेकिन उसका इंपैक्ट अकाउंटिंग पे है वो भी पढ़ो, तुमको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज एसबीआर। नाउ
इज नॉलेज सफिशियंट? नॉलेज तो आपको एफआर में भी था, तब तो आपको एसबीआर की क्लासेस की जरूरत ही नहीं थी। अगर सिर्फ नॉलेज का ही बात है तब तो आपको एसबीआर की क्लासेस की जरूरत ही नहीं है। सो आई टेल यू व्हाट प्लेज द रोल। व्हाट प्लेज द रोल? नॉलेज प्लेज जस्ट द 40% रोल। Knowledge plays just the 40% role. 60% role is played by application of the knowledge. 60% role is played by how well you can apply your knowledge to the given case scenario, and this application comes from questions ka practice in a right direction, which I will help you out. ओके, व्हाट इफ आई हैव ऑलरेडी स्टडीड द स्टैंडर्ड्स इन सीए फाइनल? आई बिलीव मैंने उसका आंसर ऑलरेडी आपको दे दिया। आपको अगर आपने सीए फाइनल में स्टैंड्स ऑलरेडी पढ़ रखा है, आप सीए फाइनल रूट से और आपने सीए फाइनल में स्टैंड्स ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आपको नॉलेज है। आपको एप्लीकेशन सीखना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन सीखना फिर भी पड़ेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? आपको एसबीआर पेपर के बारे में पता चल रहा है अभी? गाइस ये सब बातें बहुत छोटी छोटी हैं, बट आई वॉन्ट कि आपको डे वन से ये पता चले। मैं आपको कोई फॉल्स होप या एक्सपेक्टेशन नहीं दूंगा कि एसबीआर बहुत इजी पेपर है, यू तुरंत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं ऐसा कोई फॉल्स होप या एक्सपेक्टेशन नहीं दूंगा। मैं बोलूंगा आई विल बी वेरी राइट अपफ्रंट विथ यू, एसबीआर डिफिकल्ट पेपर है, बट हां अगर सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ा जाए तो डेफिनेटली एनीवन कैन डील विद दैट। ठीक है, तो हम लोग क्लास में बस उस स्ट्रैटेजी को फिगर आउट करेंगे और कुछ भी नहीं। नाउ एसबीआर पेपर का बेस था एफआर, एसबीआर पेपर का बेस था एफआर, और एसबीआर पेपर बेस बनेगा ट्रिपल ए के लिए, क्योंकि पता है आपको ट्रिपल ए में अराउंड 20 to 25 मार्क्स से क्वेश्चंस आ जाते हैं फ्रॉम रिस्क असेसमेंट, फ्रॉम ऑडिट प्रोसीजर्स, फ्रॉम ऑडिट एग्जीक्यूशन। ठीक है, अराउंड एज पर माई नॉलेज, एज पर द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, इट कम्स अराउंड 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। नाउ और इन तीनों ही क्वेश्चन में आपको आईएफआरएस और आईएएस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। विदाउट दैट यू वोंट बी एबल टू राइट दीज क्वेश्चंस, राइट दीज आंसर्स। सो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एसबीआर बिकम्स द बेस ऑफ ट्रिपल ए। इवन एसीसीए सेज कि आप ट्रिपल ए को या तो एसबीआर के साथ दो या तो एसबीआर के बाद दो, कभी भी ट्रिपल ए को एसबीआर के पहले मत दो। ठीक है, या तो संग संग में दे दो एसबीआर प्लस ट्रिपल ए इफ इट इज मैनेजेबल फॉर यू। अगर नहीं मैनेजेबल है तो एसबीआर के इमीडिएटली बाद ट्रिपल ए दो। गैप नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ क्लास का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? हर्षिता मित्तल साथ में दे रही है, चलो गुड। ओके, क्लास का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है? चलो अब मैं थोड़ा सा, अब हमारा देखो, मैंने ना अभी तक बात किया एसबीआर के बारे में, तो आई बिलीव मैंने आपका और एसीसीए का, आपका और एसबीआर का एक्सपेक्टेशन गैप रिड्यूस कर दिया है कुछ हद तक। कम ऑन गाइस टेल मी, आपका और एसबीआर पेपर का एक्सपेक्टेशन गैप मैंने कुछ हद तक रिड्यूस कर दिया है डेफिनेटली, और जितना भी एक्सपेक्टेशन गैप कुछ होगा भी तो वो ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम में रिड्यूस हो जाएगा ना। अब मैं चाहता हूं कि चलो मेरे साथ भी अब एक्सपेक्टेशन गैप क्लियर करो। ठीक है, एसबीआर के साथ आपने कर लिया, देखो आपको 3 के साथ एक्सपेक्टेशन गैप क्लियर करना है, एसबीआर के साथ, एसीसीए के साथ और मेरे साथ। तो मैंने एसबीआर के साथ एक्सपेक्टेशन गैप क्लियर करा दिया, अब मैं मेरे साथ करा रहा हूं, फिर मैं एसीसीए के साथ भी करा दूंगा आपका। ठीक है, चलो अब मेरे साथ। तो क्या हमारा जो क्लासेस होने वाला है वो पूरा पूरा लाइव होगा? नहीं। तो कैसे स्ट्रक्चर होगा आ जाओ बताता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि एसबीआर इज 40% नॉलेज एंड 60% एप्लीकेशन। बताओ मुझे फोकस किस में देना चाहिए था, एप्लीकेशन में या नॉलेज में? मुझे मेरा मेन प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, नॉलेज या एप्लीकेशन? एप्लीकेशन। अब पता है क्या, अगर मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट्स लाइव पढ़ाने बैठूं तो मुझे चाहिए होगा एटलीस्ट कॉन्सेप्ट सारा लाइव पढ़ाऊं और एप्लीकेशन में भी इंपॉर्टेंस दूं, तो मुझे चाहिए होगा एटलीस्ट 120 to 125 आवर्स।
अब उसके लिए हमारे पास है सिर्फ 2 मंथ्स, तो हमें वीक में चाहिए होगा 4 क्लास। क्या आपके पास उतना समय है? नहीं होगा आइडियली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल लेवल स्टूडेंट्स आर वर्किंग, राइट? और वर्किंग होते हैं तो कोई बच्चा सुबह अवेलेबल है, कोई बच्चा शाम में अवेलेबल है। तो मैं इस चैलेंज को ही खत्म कर दिया। मैंने क्या बोला, देखो नॉलेज लेना है, वो तो आप इतने अब मच्योर हो गए हो, आप प्रोफेशनल लेवल में आ गए हो। आई बिलीव कि आप इतने मच्योर हो कि आप डिसिप्लिन से अपना क्लास कर लोगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जब बात आता है कॉन्सेप्ट्स का, मैं आपको दे दूंगा रिकॉर्डिंग। बट सिर्फ रिकॉर्डिंग देके छोड़ नहीं रहा हूं मैं यहां पे, सुनना बात को। मैं आपके लिए बनाया हूं एक वीकली प्लानर। देखो ये रहा मेरा वीकली प्लानर। आपको इस वीकली प्लानर के हिसाब से चलना है। मैं आपको अभी ये वीकली प्लानर शेयर नहीं करूंगा, मैं आपको हमेशा इन्फॉर्म करूंगा, कम्युनिकेट करूंगा, ठीक है? इस वीकली प्लानर के हिसाब से मैं आपको बताते जाऊंगा कि आपको इस वीक में इन चैप्टर्स का क्लासेस को खत्म कर लेना है, ठीक है? इस वीक में इन चैप्टर्स को खत्म करना है। जैसे कमिंग वीक के लिए जो आपका ये वीक चलेगा अभी, ठीक है, फ्रॉम 16 से जो स्टार्ट होगा और ये आपका चलेगा, फ्राइडे कब है भाई? फ्राइडे कब है? फ्राइडे है आपका 21। 16 से 21 में आपका, देखो मैंने प्लानर में क्या लिखा है, देखो तो आपको खत्म करना है नॉन करंट असेट्स, पूरा खत्म करना है, ठीक है? 16 से 21 आपको नॉन करंट असेट्स पूरा खत्म करना है, ठीक है? आपको नॉन करंट असेट्स पूरा खत्म करना है, ठीक है? नाउ आप जैसे आप नॉन करंट खत्म करोगे, सो आपका 22 और 23 ये हो गया आपका सैटरडे और ये हो गया संडे। हम लोग सैटरडे और संडे मिलेंगे 8 AM, मिलेंगे अराउंड 8 AM टू 10 AM मिलेंगे। और क्या करेंगे, सैटरडे को हम लोग लेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेरीज, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है और रिकॉर्डेड पढ़ा है तो डेफिनेटली बच्चों क्वेरीज तो आया होगा, क्वेरीज तो आया होगा, ठीक है? कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा या कुछ कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगा तो क्वेरीज तो आया होगा। तो मैं पहले लूंगा यहां पे क्वेरीज, ठीक है? और फिर संडे को हम लोग करेंगे उसका प्रैक्टिस, एग्जाम लेवल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, एग्जाम लेवल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग यहां पे क्वेश्चंस का, ठीक है? माइट भी हो सकता है सिर्फ एग्जाम लेवल क्वेश्चंस नहीं होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं वो भी लेके आऊंगा, वो भी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है? या एग्जाम लेवल क्वेश्चंस लाऊंगा, तो बेसिकली मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। सो बेसिकली मेरा फोकस रहेगा एप्लीकेशन में, मेरा फोकस रहेगा एप्लीकेशन में। सो इसी तरह मैं आपको वीकली प्लानर दूंगा कि बॉस देखो आप लोग को ये 4-5 लेक्चर इस वीक में कंप्लीट करना है, तो विच यू हैव टू कंप्लीट एट योर ओन पेस, बट बी टिल फ्राइडे। सैटरडे को और संडे को हमारा लाइव क्लास होगा जिसमें हम लोग क्वेरीज लेंगे और आपको प्रैक्टिस कराएंगे एग्जाम लेवल क्वेश्चंस का। तो ये हुआ पहला पॉइंट। बताओ, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वाला स्ट्रक्चर क्लियर है? ठीक है, चलो और क्या है? तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स का, जो कोई आपको डिसिप्लिन देखना। गाइस यहां पे प्लीज, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूं यहां पे, प्लीज 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 रिकॉर्डिंग्स टाइमली देख लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है? प्लीज रिकॉर्डिंग्स टाइम से देखना, डिसिप्लिन्ड मैनर में देखना। मेरे से एक कदम आगे रहो चलेगा, मेरे से एक कदम पीछे रहोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है? मेरे आइडियली तो मैं बोलूंगा हमेशा मेरे साथ साथ चलना, लेकिन अगर एक कदम आगे भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कदम पीछे हो तो सच में दिक्कत है, ठीक है? नाउ वीकेंड में हम लोग क्वेरीज और प्रैक्टिस सेशन लेंगे। व्हाई दिस स्ट्रक्चर, मैंने आपको वो बता दिया। बोलो, क्या ये स्ट्रक्चर से आप ओके हो? इज एवरीवन ओके विद दिस स्ट्रक्चर? ओके, चलो अब आता है एक्सपेक्टेशंस गैप। एक्सपेक्टेशंस, अगर आपने एसबीआर क्लासेस लिया है, यस इसी तरह रिकॉर्डिंग्स आपको सैटरडे संडे जो लाइव क्लासेस होगा उसका रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेगा, ठीक है? बट हाँ, सैटरडे और संडे क्लासेस का रिकॉर्डिंग मैं संडे को एक साथ अपलोड कर दूंगा, ठीक है? या तो संडे को या मंडे को मैं रिकॉर्डिंग्स आपको अपलोड कर दूंगा पोर्टल पे, बट इट वोंट बी डिलेड, ठीक है? विद इन 1 डे ऑल द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द लाइव क्लासेस विल बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल विद इन 1 डे। नाउ कुछ एक्सपेक्टेशंस मुझे आपसे होगा, कुछ एक्सपेक्टेशंस आपको मुझसे होगा। चलो मैं बहुत ही क्लियर कर देता हूं फर्स्ट क्लास में ही, अगर इसमें कुछ आपको एडिशन करना होगा तो वो आप कर देना। एक्सपेक्टेशंस व्हाट आई हैव फॉर यू,
मतलब आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? व्हाट इफ वी मिस द सैटरडे एंड संडे क्लास? देखो, आइडियली मैं सैटरडे संडे क्लास को मिस करने के लिए रिकमेंड तो नहीं करूंगा, बट फॉर अनफॉर्सिन सिचुएशंस कुछ अगर आ जाता है तो आपको उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा विनीता। ठीक है, आपको उसका रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा। नाउ आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? फर्स्ट पॉइंट, डिटेल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी फ्रॉम वेरी स्क्रैच। ठीक है, आपको सब कुछ मिलेगा एकदम फ्रॉम वेरी स्क्रैच। अगर आपको कुछ कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आई अश्योर यू कि मैं अवेलेबल रहूंगा आपके हर क्वेरीज के लिए, क्वेरीज इन द लाइव क्वेरी सेशंस। ठीक है, व्हाट्सएप सपोर्ट जो होता है, देखो मैं आपको बहुत अपफ्रंट बोलूंगा, मैं आपको कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं दूंगा। व्हाट्सएप सपोर्ट लिमिटेड रहेगा फॉर इनिशियली, बट एग्जाम मंथ में व्हाट्सएप सपोर्ट एक्टिव रहेगा। मैं आपको बहुत अपफ्रंटली बोलूंगा ये बात। ठीक है, बहुत अपफ्रंटली बोलूंगा, क्योंकि इनिशियली मैं बोलूंगा आपका जो भी क्वेरीज होता है, ठीक है, जो भी क्वेरीज होता है वो आप एक्यूमुलेट करो और अपने क्वेरी सेशन में मेरे से पूछो। ठीक है, बट हाँ, एग्जाम के टाइम आप उतना वेट नहीं कर सकते हो। एग्जाम मंथ में, पर्टिकुलरली एग्जाम मंथ में आपको वेट करने नहीं बोलूंगा, तो एग्जाम मंथ में मैं आपको व्हाट्सएप सपोर्ट भी दूंगा। ठीक है, देयर इज अ मैसेज दैट हाउ शुड आई मैनेज द लेक्चर्स। आपका लेक्चर्स एनीवे सैटरडे और संडे है, आपका लेक्चर्स एनीवे सिर्फ सैटरडे और संडे हो रहा है लाइव, राइट? तो आप सैटरडे संडे आई बिलीव, और वो भी 8 to 10 है, वो तो डेफिनेटली आप मैनेज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपका जो रिकॉर्डिंग्स मिल रहा है वो आपको अपने पेस पे देखना है। ठीक है, मैं इंश्योर करूंगा कि अराउंड आपको जो वीक में लेक्चर्स दूंगा देखने के लिए वो 10 आवर्स से ज्यादा का नहीं दूंगा। अब 10 आवर्स मतलब कितना हो गया? 5 दिन, 2 घंटा पर डे, इतना तो मैनेज कर सकते हो यार। ऑफिस से जाने के पहले, ऑफिस से आने के बाद, कभी भी मैनेज हो सकता है वो तो, राइट? वो कभी मैनेज हो सकता है। और हम लोग ऐसा प्लान भी कर रहे हैं, इट्स नॉट एज ऑफ नाउ रिजॉल्व, बट हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आप अपने लेक्चर्स को हमारे ऐप में मोबाइल पे ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो। तो आप ऑन द गो ऑल्सो यू कैन वॉच द लेक्चर्स, ऑन द गो ऑल्सो यू कैन वॉच द लेक्चर्स। जब आप ट्रैवल कर रहे हो तब भी आप लेक्चर्स देख सकते हो, बट मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूं ट्रैवल पे लेक्चर्स देखना, क्योंकि आपका अटेंशन जो होता है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, आपका वो नहीं रह पाता। इसलिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा वाइल ट्रैवल यू वॉच द लेक्चर्स। ना मैंने कभी देखा, ना मैं आपको रिकमेंड करूंगा। बट हाँ, अगर आपको उतना ही आपका स्ट्रिक्ट इंटर्नशिप है तो करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ प्रैक्टिस सेशन, जैसा मैंने बताया मैं प्रैक्टिस सेशन लूंगा आपका वीकेंड्स पे। ठीक है, क्वेरीज जैसा मैंने आपको बताया लाइव सेशंस होगा, और व्हाट्सएप सपोर्ट आपको एग्जाम मंथ में एक्टिव मिलेगा। ठीक है, नाउ रिवीजन सेशंस आपको ऑलरेडी मालूम है, मेरे रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पे एसबीआर के पूरे हैं, और फिर भी मैं हर एग्जाम के पहले एफआर और एसबीआर दोनों का ही कुछ ना कुछ मैराथन्स कंडक्ट करता हूं। ठीक है, जनरली आई डिस्कस प्री मॉक पेपर फॉर दैट अटेम्प्ट। ठीक है, और इस बार मैं मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करने वाला हूं। इसमें देखो, मैं मॉक टेस्ट का प्लान दिखाता हूं मैं आपको। ये रहा मॉक टेस्ट का प्लान। मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, ये हो गया। प्रैक्टिस टेस्ट जो होगा ना, आपका 50-50 मार्क्स का होगा, लेकिन ये जो होगा 3, 1, 2, 3, ये आपका 100 मार्क्स का होगा। ये आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये 5 मॉक टेस्ट भी हम लोग लेंगे इस सेशन में। तो ये हो गया एक्सपेक्टेशंस विच यू कैन हैव फ्रॉम मी। इसके अलावा कोई और एक्सपेक्टेशन है तो बता दो, अभी मैं ऐड कर दूंगा। इफ आई कैन रिजॉल्व दैट आई विल ऐड इट ऑफ। बताओ, और कोई एक्सपेक्टेशन है आपका? विल यू रिव्यू योर मॉक आंसर्स? एक बात सुमन, व्हेन इट कम्स टू रिव्यू योर मॉक आंसर्स, मेरे पास उसका ना बेटर ऑप्शन है। ठीक है, बेटर ऑप्शन क्या है मैं बताता हूं आपको। मैं लूंगा इवैल्यूएशन सेशन। ठीक है, मैं जहां पे पूरे आंसर्स को डिस्कस करूंगा और मार्किंग स्कीम बताते जाऊंगा। तो आप लोग अपने पेपर्स को लेके मेरे साथ बैठोगे, मैं बताऊंगा देखो इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है, फिर उसके इसमें अगर आपका यहां तक सही है तो इतना मार्क्स दे दो, यहां तक सही है तो इतना मार्क्स दे दो। ठीक है, तो मैं इवैल्यूएशन सेशन लूंगा और साथ साथ में आप अपना इवैल्यूएट करते जाओगे। इससे क्या होगा कि यू कैन योरसेल्फ सी कि आप कहां गलती कर रहे हो। ठीक है, बट हां, मैं एक पेपर आपका जरूर इवैल्यूएट करूंगा, ये वाला मॉक टेस्ट 2, 1 नहीं, 3 नहीं, 2, ये जो पेपर होगा ये मैं इवैल्यूएट करूंगा।
ये मैं इवेलुएट करूंगा। वाई 2, वाई नॉट 3? 2 इसलिए कि अगर 2 में देखो, 2 में कब होगा, 24 अगस्त को लूंगा, राइट? तो उसके बाद आपके पास समय होगा कि आप, मैं जो आपको मिस्टेक्स बता रहा हूं उसको आप रेक्टिफाई कर सको, उसको आप उस पर आप काम कर सको, राइट? सो ये वाला जो मॉक टेस्ट होगा इसको हाँ मैं इवेलुएट करूंगा, अदर्स आई विल नॉट इवेलुएट। मैं इवेल्युएशन सेशन लूंगा आपके साथ, एंड ट्रस्ट मी यू विल एक्सेप्ट द फैक्ट कि इवेल्युएशन सेशंस आर मच मोर बेटर, ओके, देन मी इवेल्युएटिंग, बिकॉज मैं इवेल्युएट करके दूंगा आपको, सिर्फ कमेंट्स दे दूंगा। बट मैं जब आप इवेल्युएशन सेशन लूंगा ना, देखो इसलिए मैंने सेशन लिखा है, डिस्कशन 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 लिखा है, इवैल्यूएशन सेशन लूंगा ना तो उसमें आपको खुद ब खुद पता चलेगा, अच्छा मैंने यहां पे ये गलती किया, मैं इसको इस तरह से लिख सकता था। सो इवैल्यूएशन सेशन विल मेक मोर सेंस फॉर यू गाइस। इज दैट क्लियर? किसी बच्चे ने मेरे से पूछा नंबर ऑफ व्यूज, द नंबर ऑफ व्यूज विल बी अनलिमिटेड, आपको जितनी बार देखना उतनी बार देखो। बट देखो हर्षिता, मैं क्लियरली बोलूंगा कि दो हमारे एंड से हमने आपको अनलिमिटेड व्यूज दिया है, ठीक है, लेकिन ये बात आपको समझना पड़ेगा हर्षिता कि आप अगर एक लेक्चर को एक बार से ज्यादा देख रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? सो आप एक बार में ही देखो, हमारा एटीट्यूड क्या होता है, हम लोग 1x 2x 3x पे करके देखेंगे, 2x पे देख लेते हैं, लेक्चर खत्म होता है, कंप्लीट नहीं होता है। तो एक बार में ही 1x पे देखो, कंप्लीट करो, खत्म मत करो, ठीक है? यू हैव टू कंप्लीट योर लेक्चर्स, नॉट खत्म योर लेक्चर्स। Now, Binita query, if we miss Saturday and Sunday class, what if the recorded session is not resolving my problem? Any other live session later? हाँ विनीता, डेफिनेटली लाइव सेशन, आपको अगर कुछ भी और क्वेरीज रह रहा है तो डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट लाइव सेशन में आपके क्वेरीज को एड्रेस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गौरव सिंधकर, लास्ट एफआर बैच और लास्ट एसबीआर बैच मैंने प्रॉमिस किया था बट मैं नहीं दे पाया, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था एसबीआर और एफआर का कॉन्सेप्ट कैप्सूल, लास्ट एफआर और एसबीआर दोनों बैच में मैंने ये प्रॉमिस किया था बट मैं नहीं दे पाया क्योंकि वो बना नहीं था। बट नाउ इट इज रेडी, ओके, नॉट 100%, 80% रेडी है। तो जितना रेडी है मैं डेफिनेटली आपको फ्लो चार्ट्स दूंगा इस बार, ठीक है, और चैप्टर बाय चैप्टर ही दूंगा मैं आपको, ठीक है? तो इस बार मैं आपको, देखो मैं फ्लो चार्ट्स आपको दिखाता भी हूं, वर्जन 2, फ्लो चार्ट्स ऑलरेडी मैंने रेडी किया है, मैं आपको देने वाला भी हूं, डोंट वरी एट ऑल अबाउट दैट, ठीक है? आपको इस बार मिलेगा फ्लो चार्ट्स सब चीज का। बताओ और क्या एक्सपेक्टेशन है आपको मेरे से? जो भी आज क्लियर कर लो, जो भी एक्सपेक्टेशंस आपको मेरे से है क्लियर कर लो आज। रैंक चाहिए तो मेरा एक्सपेक्टेशन है आपसे, ये तो मेरा एक्सपेक्टेशन है आपसे ये तो आपने मेरा पॉइंट डाल दिया बीच में। रैंक टारगेट नहीं करना हर्षिता, हमें कभी भी रैंक टारगेट नहीं करना है, ठीक है? जो बोलते हैं हम लोग रैंक लाना है, रैंक लाना है, रैंक लाना है, टारगेट ही गलत है। टारगेट करो, हमें अपना बेस्ट देना है। बेस्ट कैन बी 60 ऑल्सो, बेस्ट कैन बी 95 ऑल्सो, बेस्ट कैन बी 100 ऑल्सो, ठीक है? टारगेट हमेशा यह रखना है कि हम लोग अपना बेस्ट देंगे। देखो एक बात समझो, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना आपका, अगर आप ये बोल रहे हो यार थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो अच्छा मार्क्स आ जाता, मतलब आपने अपना बेस्ट नहीं दिया है। जिस दिन रिजल्ट आया आपको 51 आया एसबीआर में, लेकिन आप बोलो यार मैं इससे ज्यादा नहीं मेहनत कर सकता था, मतलब 51 आपका बेस्ट है, एंड यू शुड बी हैप्पी अबाउट दैट, यू शुड बी हैप्पी अबाउट दैट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बट अपने एंड से मेहनत में कमी नहीं छोड़नी है। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, चाहे उसके बाद रैंक आए, चाहे उसके बाद आप फेल हो, या उसके बाद आप 95 या 100 भी ले आओ, आप मुझे बस जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अपना बेस्ट दोगे। बताओ, डील करो मेरे साथ आज, मेरे साथ डील करो आज, अपना बेस्ट दोगे बस, और कुछ नहीं मांग रहा हूं मैं। आप फांकी नहीं मारोगे, आप धोखाधड़ी नहीं करोगे, आप फांकी नहीं मारोगे, आप धोखाधड़ी नहीं करोगे। मैं भी अपना बेस्ट दूंगा, आप भी अपना बेस्ट देंगे, दोनों बेस्ट देंगे, एंड डेफिनेटली इट विल गिव आवर बेस्ट।
ओके, नाउ सर टैक्स एंड एसबीआर दोनों एक साथ दे सकते हैं सितंबर में? आप मेरे को ये वाला मैसेज ना पर्सनली कर देना। टैक्स कौन सा, एटीएक्स है या टीएक्स है, कौन सा बता दो मुझे। आप वर्किंग हो, स्टूडेंट हो? वर्किंग हो तो एक ही पेपर दो एक बार में, एक ही पेपर दो। अगर आपका टैक्स एक और कुछ पहले से पढ़ा हुआ है तो हाँ, आप टैक्स और एसबीआर दोनों दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि एसबीआर का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है, एसबीआर का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। टैक्स इजी होता है जहां तक मुझे मालूम है। आप चाहो तो दोनों दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप जॉब के साथ मैनेज कर सकते हो तो हाँ, दोनों दे सकते हो, कोई देने में दिक्कत नहीं है। बट असेस योर सेल्फ कि आप वो कवर कर पाओगे। हाँ, कोई बच्चा मेरे से पूछे पीएम और एसबीआर एक साथ दे सकते हैं, सो अगेन वो मतलब वर्किंग भी है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट अदरवाइज इट्स फाइन, ठीक है। नाउ अब आती है मेरा एक्सपेक्टेशंस, मुझे क्या एक्सपेक्टेशन होगा आप लोगों से। दो रिकॉर्डिंग्स तो मैं दूंगा आप लोगों को, ठीक है, उसमें तो मैं अपने एंड से कमी नहीं करूंगा कि आपको रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, बट प्लीज गाइज, प्लीज अगर पॉसिबल हो, ठीक है, लाइव ही ज्वाइन करना मेरा क्वेरीज और प्रैक्टिस सेशंस, बिकॉज ये जो सेशंस है ना, क्वेरीज और प्रैक्टिस सेशंस, दिस इज द सेशन आपको लाइव ज्वाइन करना ही पड़ेगा। सो प्लीज 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 इसको मिस मत करना, इसको मिस मत करना यार। वीक में सिर्फ 4 घंटे लाइव मांग रहा हूं मैं, सैटरडे 2 घंटे और संडे 2 घंटे, बस 4 घंटे लाइव मांग रहा हूं। इतना तो कर सकते हो यार आप लोग। 2 महीने के लिए आप जब एसबीआर का क्लासेस चल रहा हो, सो आप थोड़ा घूमना कम कर देना यार, थोड़ा घूमना कम कर देना, पढ़ाई कर लो, अच्छा मार्क्स आ जाएगा, राइट। अब जो बच्चे, समझो बात को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं और कभी मेरे से बात ही नहीं की। गाइस प्लीज ऐसा मत करना, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, इवन प्रैक्टिस सेशन का भी रिकॉर्डिंग ही देख रहे हो अगर आप, गाइज अगर आप एसबीआर में इनरोल किए हो मेरे साथ कोर्स में, तो प्लीज मेरे साथ कनेक्ट रहना, प्लीज मेरे साथ कनेक्ट रहना। और आप मेरे से वीकली में एक बार या 2 वीक में एक बार एटलीस्ट मेरे को अपडेट दे देना कि सर मेरा इतना इतना हो गया है, ठीक है। मुझे क्या होता है, एग्जाम में 10 दिन बाकी है, कुछ बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं, सर मैंने आपका एसबीआर लिया था, मैंने उस बच्चे का नाम भी नहीं सुना अभी तक, मैंने उस बच्चे का नाम भी नहीं सुना अभी तक, एग्जाम में 10 दिन बाकी है, उसने मुझे मैसेज किया, सर मैंने आपका एसबीआर लिया था और मैंने ये अप्रोच लिया, मेरी ये पढ़ाई होगी है, इज दिस अप्रोच करेक्ट। अब मुझे बताओ कि अगर उसका अप्रोच गलत भी होगा तो क्या मैं उसे बोल पाऊंगा कि नहीं भाई तेरा अप्रोच गलत था? मैं कैसे बोलूं, एग्जाम में 10 दिन बाकी है, मैं बोल दिया अगर अप्रोच गलत तो उसका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा पूरा का पूरा। सो प्लीज गाइज मेरे साथ कनेक्टेड रहो, आप जो भी अप्रोच फॉलो करो मेरे को बता दो कि सर हम लोग ये अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, इज दैट करेक्ट? मेरे से गाइडेंस लेते रहो प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। और डेली रिवीजन, कंसिस्टेंट स्टडीज करना है आपको, तो चलो ये तो मैं भी करा दूंगा आपको, ठीक है। असाइनमेंट में जो भी दूंगा आपको सब सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूं, ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा मैंने आपसे, बहुत ही बेसिक कि आप रिवाइज करोगे, असाइनमेंट्स को सॉल्व करोगे, लाइव क्लास ज्वाइन करोगे, मेरे साथ टच में रहोगे, राइट, बस इतना सही है। और क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे। ये जो लाइव सेशंस होने वाला है ना, ये लाइव सेशंस में ऐसा नहीं होगा कि मैं लेक्चर दे रहा हूं आप सुन रहे हो, मैं प्रवचन दे रहा हूं आप सुन रहे हो उसको, नहीं 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 नहीं, ये क्वेरी सेशन है जहां पे आप मेरे से बात करोगे, मैं आपसे बात करूंगा। ये प्रैक्टिस सेशन है जहां पे हम और आप दोनों मिलके ब्रेन स्टॉर्मिंग करके अपना क्वेश्चंस को समझेंगे। सो दीज आर मोर लाइक इंटरैक्टिव सेशंस, लेस देन मी डिलीवरिंग द लेक्चर्स टू यू गाइज। सो आपको यह बात इंश्योर करना है कि आपको इन सेशंस को इंटरैक्टिव बनाना होगा। मैं डेफिनेटली अपना बेस्ट दूंगा, आपको भी अपना बेस्ट देना होगा। यहां पे बोलो डील, कम ऑन गाइज, डील। गुड। एंड वन एंड द लास्ट थिंग, आपको डेफिनेटली स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आपको एसीसीए जल्दी से जल्दी बनना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, ये नहीं तो कुछ नहीं, जैसे अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना, मैं नहीं तो कुछ नहीं, राइट, वैसी तरह से ये नहीं तो कुछ नहीं। आपको स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आपको एसीसीए बनना है और अच्छे मार्क्स से बनना है और बन के रहना है, ठीक है। नाउ
क्लास नोट्स जो भी होगा आपको शेयर कर दिया जाएगा आफ्टर एवरी क्लास। जो रिकॉर्डेड क्लासेस जो क्लास नोट्स हैं मैं उसका गूगल ड्राइव का लिंक भी आपको भेज दूंगा, ठीक है। नाउ ये जो टेक्निकल आर्टिकल्स होते हैं ये आपके क्लासेस में ऑलरेडी कवर्ड है, बट फिर भी आई विल रिकमेंड कि आपको टेक्निकल आर्टिकल सारे खुद से एक बार पढ़ने जरूर हैं, और कुछ भी दिक्कत आती है तो मेरे से डिस्कस करना है, मेरे से डिस्कस करना है टेक्निकल आर्टिकल्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया, क्वेरीज आया उसको भूल गए। जो भी पढ़ो अपना एक ना समझो। चलो मैं एक और रूल बताता हूं आपको। आप लोग सबके पास आई बिलीव लैपटॉप तो होगा, आप लोग सबके पास लैपटॉप तो होगा। अगर लैपटॉप नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप, अगर लैपटॉप नहीं है तो 2 कॉपी खरीद लेना, 2 कॉपी खरीद लेना, ठीक है। और क्या करना, अगर लैपटॉप है तो एक्सेल फाइल यूज कर लेना, नहीं है तो कॉपी यूज कर लेना, और 2 एक्सेल फाइल या 2 कॉपी, ठीक है। एक एक्सेल फाइल का नाम देना क्वेरीज ट्रैकर, ठीक है, और एक एक्सेल फाइल का नाम देना मिस्टेक्स ट्रैकर, या फिर आप एक ही एक्सेल फाइल में 2 सीट्स बना लेना, ठीक है। नाउ अब वो क्या करना है, आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, मेरा क्लास देख रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, टेक्निकल आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, मेरा असाइनमेंट्स कर रहे हो, आप क्या दिखना वहां पे, सीरियल नंबर, टॉपिक नेम, क्वेरी, या फिर अगर आपका मिस्टेक है तो मिस्टेक, स्टेटस, ओके। नाउ सो अंडरस्टैंड, नाउ आपको यहां पे क्या करना है, टॉपिक नेम, जैसे आपने नॉन करेंट एसेट्स पढ़ा, यू स्टडीड नॉन करेंट एसेट्स, ओके। नाउ आफ्टर दैट अब आपको क्या लगा कि इसमें ना आपको ये टॉपिक पे क्वेरी है, तो क्वेरी को अपना यहां पे पूरा लिखो, जितना डिटेल में लिखोगे उतना अच्छा। अपना क्वेरी को आप यहां पे जस्ट राइट डाउन योर क्वेरी इन योर एक्सेल फाइल और इन योर नोटबुक इफ यू आर यूजिंग योर नोटबुक, ठीक है। उसके बाद आप वो क्वेरी को आप लिखते जाओगे ना, तो क्वेरी आप मिस नहीं करोगे, क्वेरी आप मिस नहीं करोगे, ठीक है। और उसके बाद वीकेंड में आप लाइव सेशंस में ज्वाइन करो एंड डिस्कस योर क्वेरीज विथ मी, डिस्कस योर क्वेरीज विथ मी, ठीक है। अगर डिस्कस कर लिया, क्वेरी रिजॉल्व हो गया तो यहां पे लिख दो रिजॉल्व, अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो लिखे हो पेंडिंग। सिमिलरली फॉर मिस्टेक्स, सीरियल नंबर, टॉपिक नेम, आपने जो भी मिस्टेक किया है उस मिस्टेक को यहां पे लिख दो, उस मिस्टेक को यहां पे लिख दो। इफ यू थिंक इट हैज टू बी डिस्कस विथ मी, डिस्कस विथ मी एंड राइट रिजॉल्व। नाउ अब आपको ये वाला सारा पूरे हर टॉपिक का आपको लिख के रखना। पता है इससे क्या होगा, अ वीक बिफोर द एग्जाम you will have the complete list of all the queries and all the mistakes which you have made in the entire preparation of SBR। अगर आप इसको एक बार उठा के पढ़ लोगे ना, ट्रस्ट मी, आपका कम से कम SBR में 10 मार्क्स इंक्रीज कर जाएगा। आई कैन गारंटी दैट, 10 या 20 भी इंक्रीज कर जाएगा, आई कैन गारंटी दैट। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, चाहे कितनी छोटी से छोटी क्वेरी भी क्यों ना हो उसको इसमें लिखना, चाहे कितने छोटी से छोटी मिस्टेक भी क्यों ना हो उसको इसमें लिखना। इज दैट क्लियर एवरीवन? कम ऑन गाइस, टेल मी। चलो, सो ये वाला काम आप लोग आज ही करोगे, ठीक है। ये वाला काम आप लोग आज ही करोगे। एक्सेल फाइल बनाना, एक उसमें एक टैब का नाम देना, एक टैब का नाम देना उसमें क्वेरीज ट्रैकर, एक टैब का नाम देना मिस्टेक्स ट्रैकर, ठीक है। बोलो, करोगे ये वाला काम आज? ट्रस्ट में अगर आप ये वाला काम कर लोगे सो देयर कैन बी नथिंग बेटर देन दिस। मैं अपने टाइम में जब मैं सीए फाइनल पढ़ रहा था तो मैंने किया था, बट हाँ मेरे पास लैपटॉप नहीं था उस टाइम, तो मैंने इसको कॉपी में मेंटेन किया था, मैंने कॉपी मेंटेन किया था, नोटबुक मेंटेन किया था मैंने इसे, ठीक है। बट आई विल रिक्वेस्ट, इफ यू हैव लैपटॉप प्लीज डू इट इन योर लैपटॉप एक्सेल फाइल, दैट्स द बेस्ट, ठीक है। क्योंकि नोटबुक में आप लोग क्या लिखोगे, हो सकता है 1 मंथ के बाद आप खुद ही ना समझ पाओ ये हमने लिखा क्या था यार, हैंडराइटिंग ही समझ में नहीं आ रहा अभी। तो एक्सेल फाइल में एटलीस्ट वो इशू नहीं होगा। और बी एज डिटेल्ड as possible while writing your queries and while writing your mistakes,
ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपको कोई भी मिस्टेक्स या कोई भी क्वेरीज छूटेगा नहीं, आप मेरे से सब कुछ डिस्कस कर पाओगे प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड मैनर में। जैसा हम लोग पढ़ेंगे सब चीज हम लोग पढ़ेंगे भी स्ट्रक्चर्ड मैनर में, प्लान्ड मैनर में, क्वेरीज भी स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड मैनर में, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड मैनर में पढ़ने वाले हम लोग। फिर क्या है और क्या है, तो ये हो गया आपका क्लास नोट्स के बारे में। अब आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा, वो जिम्मेदारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। क्या आपको कोई भी प्रैक्टिस किट लेने की जरूरत है? नहीं, आपको ना बीपीपी का प्रैक्टिस किट चाहिए, ना कप्लान का प्रैक्टिस किट चाहिए, वो कोई भी प्रैक्टिस किट नहीं चाहिए। जो क्वेश्चंस मैं लाऊंगा मैं आपको उसका पीडीएफ शेयर करते जाऊंगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस लाऊंगा। हाँ, आपको उस प्रैक्टिस जो मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा ना, हाँ आपको उसका प्रिंट लेना पड़ेगा, आपको कोई भी किट परचेस करने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट जैसा मैंने आपको बताया, 2 प्रैक्टिस टेस्ट लेंगे और हम लोग जो कि 50 मार्क्स का होगा, और 2 पास पेपर और एक प्री मॉक पेपर हम लोग लेंगे यहां पे, ठीक है। तो टोटल मिला के हम लोग का 5 मॉक टेस्ट होने वाला है, ठीक है। इज दैट क्लियर? नोट्स ऑफ वीकली वीडियोस दैट डिपेंड्स अपॉन यू विनीता, वो आपका टोटली कॉल होगा। बट हाँ, मैं जो प्रैक्टिस कराऊंगा उसको आपको डेफिनेटली प्रिंट ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बट जो और जो क्वेरी सेशंस है उसका प्रिंट लेने का जरूरत नहीं होगा आपको। एसीसीए टेक्निकल रिसोर्सेस, एसीसीए टेक्निकल रिसोर्स में सबसे पहले आता है आपका एसीसीए स्टडी हब। मैं आपको दिखाता हूं एसीसीए स्टडी हब, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। Can you see SSC Study Hub, guys? Come on, tell me. Can you all see SSC Study Hub? तो ये आपका स्टडी हब है, आपको जाना है एसबीआर में स्टडी। देखो, अब इसमें क्या है, चैप्टर्स है, चैप्टर्स मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स में रहेंगे आपको। फ्लैश कार्ड्स है, फ्लैश कार्ड्स क्या है बेसिकली, बस ये आप बोल सकते हो डिक्शनरी, और कुछ नहीं है ये, नथिंग बट डिक्शनरी। एथिक्स सेफगार्ड्स का मतलब क्या होता है, इसमें क्लिक करोगे तो मीनिंग आ जाएगा इसका, राइट। फिर नेक्स्ट करोगे आप तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर रिकॉग्निशन क्या होता है, प्रूडेंस क्या होता है, एक डिक्शनरी टाइप का ये वाला, ठीक है। चलो क्विजेस, क्विजेस ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर खत्म करते जाएंगे वैसे आपको उसका क्विज खत्म करते जाना। क्विज देखो कुछ नहीं है आपको, ये तो वाइल ऑन द गो, आप ऑफिस जा रहे हो कर लिया, आप किसी से मिलने जा रहे हो उठा के सॉल्व कर लिया इसको, राइट। आप कोई पार्टी में जा रहे हो सॉल्व कर लिया, रास्ता में सॉल्व कर लिया, आपका मन नहीं लग रहा है आप सॉल्व कर लिया उठा के इसको, ठीक है। तो क्विज तो देखो, आप बस एक क्विज में 5 क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर बाय चैप्टर है, एक क्विज में 5 क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर 1 का क्विज, चैप्टर 2 का क्विज, चैप्टर बाय चैप्टर ये वाला, ठीक है। तो क्विज जैसे चैप्टर खत्म किया ना फटाफट क्विज सॉल्व कर लेना। और क्विज में कोई अगर क्वेश्चन अच्छा लगे, क्विज का कोई क्वेश्चन अगर अच्छा लगे कोई कॉम्प्लेक्स है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भी शेयर कर देना कि और बच्चों को भी हेल्प मिल जाए। हमारा जो एसबीआर ग्रुप है ना उसमें शेयर कर देना। डन? बोलो, इज इट डन? प्रैक्टिस ये वाला टैब आपको नहीं देखना है, प्रैक्टिस वाला टैब आपको नहीं देखना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। ये वाला टैब आपको नहीं देखना है। चैप्टर्स वाला टैब आप देख सकते हो मेरे क्लास के बाद। अगर आप देखो, समझो बुक आपके पास 3 होती है, कप्लान, बीपीपी और एसीसी स्टडी हब। इन तीनों में से आप कोई भी रेफर कर सकते हो, इन तीनों में से आप कोई भी रेफर कर सकते हो। आई विल नॉट रिकमेंड एसीसी स्टडी हब एज ऑफ नाउ बिकॉज उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। तो यू कैन रेफर बीपीपी और कप्लान, वी कैन रेफर आइदर बीपीपी और कप्लान, ओके। क्विजेस आप सॉल्व करो, प्रैक्टिस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, प्रैक्टिस आपको नहीं देखना है यहां से कुछ भी। So this is all about your ACCA study hub. Now coming back to my notes, तो उसमें बात बोल रहा है फिर ACCA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। तो ये है आपका प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। हम लोग जो भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ और सिर्फ ACCA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे ही, ठीक है। हम लोग जो भी देखो कैसे करेंगे सर प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में प्रैक्टिस, देखो यहां से कहां गया भाई, ब्लैंक वर्क स्पेस, ये रहा ब्लैंक वर्क स्पेस, रिज्यूम।
तो कोई बोल, ये जो है ब्लैंक वर्क स्पेस क्या होता है, बोला कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है जो कि एसीसीए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में वो क्वेश्चन नहीं है, तो कैसे करोगे? बोला देखो यहां पे ये बोला आपको एक स्पेसिफिक बना दिया, ये आपका ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, एग्जिबिट रहेगा, ये एग्जिबिट्स रहेगा, यहाँ पे आपको दो है कुछ नहीं, बस ब्लैंक है, बस ब्लैंक है, बट यहाँ पे आपको वर्ड प्रोसेसर दे दिया और यहाँ पे आपको स्प्रेडशीट दे दिया, बोला आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको। तो मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व कराया होगा बच्चों को, तो उसमें देखो यहाँ पे मैंने इसको यूज किया है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी यूज करेंगे, हम लोग इसको भी यूज करेंगे। नाउ विनीता हैज अ क्वेरी, सर वी शुड स्टडी योर नोट्स वीडियोस एंड बीपीपी बोथ फॉर ईच चैप्टर्स। देखो मेरा नोट्स सेल्फ सफिशिएंट होगा फॉर श्योर, बट स्टिल आई विल रिकमेंड कि एक बार या तो बीपीपी या कपलान को एक नॉवेल की तरह रीड कर लेना प्लीज। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट और क्रिस्टलाइज हो जाएगा, ठीक है। आपको उसमें कुछ नया नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आपने पढ़ा है, हाँ आपने पढ़ा है। अगर कुछ नया मिल जाए अनफॉर्चुनेटली तो अच्छी बात है, मेरे से डिस्कस कर लेना, ठीक है। चलो फिर क्या है, टेक्निकल आर्टिकल्स। चलो टेक्निकल आर्टिकल भी दिखाता हूं मैं, एक मिनट रुक जाओ। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पे accaglobal.com, आपने इस वेबसाइट में डेफिनेटली कभी ना कभी तो विजिट किया ही होगा, ठीक है ना। आपको जाना होगा स्टूडेंट्स, स्टडी सपोर्ट रिसोर्सेस, एसीसीए क्वालिफिकेशन, देन एसबीआर पेपर। अब यहां पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज जो आपको देख के यूज करना है, ठीक है। देखो इंट्रोडक्शन टू एसबीआर मैंने आपको दे दिया है, सीबी इंट्रोडक्शन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एग्जामिनिंग टीम गाइडेंस कैसे देना है आपको ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिलेबस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जामिनल डॉक्यूमेंट्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैथ सपोर्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एसीसी स्टडी हब में क्या करना है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। डेवलप एग्जाम स्ट्रेटेजी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पास्ट क्वेश्चन एंड एग्जाम प्रैक्टिस इज नथिंग बट योर एसीसी एग्जामिनिंग एसीसी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको दिखा दिया अभी। एग्जामिनर रिपोर्ट्स, एग्जामिनर रिपोर्ट्स क्या है, एग्जामिनर रिपोर्ट को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। दो मैं अपने क्लास में आपको बताऊं एग्जामिनर रिपोर्ट के बारे में, बट एग्जामिनर रिपोर्ट इज डॉक्यूमेंट जहां पे एग्जामिनर आपसे बात करना चाह रहा है। एग्जामिनर मतलब जो आदमी आपका पेपर चेक करता है वो आपसे बात करना चाह रहा है कि बच्चे ने ये गलती की है एग्जाम में। देखो मैं दिखाता हूं आपको, कैंडिडेट्स नीडेड टू नो दैट दिस मेथड वाज रॉन्ग। वो बता रहा है कि बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि ये मेथड रॉन्ग है, ठीक है। और भी बताएगा, देखो मैं बताता हूं आपको, दिखाता हूं दो डिटेल में आपको क्लास में बताऊंगा। हाँ देखो वीकर आंसर्स मतलब कुछ बच्चे जो वीक आंसर्स लिखे हैं उन्होंने ये गलती की है, तो बेसिकली बता रहा है कि ये गलती हो रहा है एग्जाम में, तो आपको इसको पढ़ना है और उसमें दो चीज आइडेंटिफाई करना है कि वीकर बच्चे जो गलतियां हुई है वो क्या थी और जो स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट्स थे उन्होंने क्या अच्छा किया। तो आपको दोनों को ही पढ़ के अपना समरी बनाना है और जो वीक बच्चों ने किया उसको अवॉइड करना है, जो स्ट्रांग बच्चों ने किया उसको अडॉप्ट करना है, ठीक है। तो ये एग्जामिनर रिपोर्ट है जो कि हम लोग अपने क्लासेस में भी इसको रेफर करने वाले हैं। फिर क्या है, एग्जामिनर रिपोर्ट हो गया। फिर आगे टेक्निकल आर्टिकल्स। टेक्निकल आर्टिकल्स अगेन हमारे लेक्चर्स में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड हैं, बट स्टिल फॉर ईच टॉपिक आई विल रिकमेंड यू टू गो थ्रू द टेक्निकल आर्टिकल्स, जस्ट रीड इट वंस एज अ प्लेन नॉवेल, यू वोंट फाइंड एनीथिंग न्यू, बट स्टिल एक बार आप रीड करोगे तो कॉन्सेप्ट आपके क्रिस्टलाइज होंगे, मोर क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। एग्जामिनर रिपोर्ट टेक्निकल आर्टिकल्स हो गया। एग्जाम टेक्निक मैं बताऊंगा, मॉक एग्जाम ये मैं कराऊंगा, एफएक्यू मैं कराऊंगा, आपको नहीं करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसीसीए टेक्निकल रिसोर्सेज प्रोवाइड बाय द एसीसीए टीम। ओके जस्ट मिनट, नाउ कमिंग बैक टू माय नोट्स, ठीक है। नाउ सितंबर 24 बैच का डिटेल्स, हमारा क्लास जैसे मैंने आपको बताया सैटरडे संडे होगा 8 AM to 10 AM। हमारा बैच जो है कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, पूरा बैच कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मॉक सेशंस कंडक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आप देखो मेरे प्लान के हिसाब से भी
प्लान के साथ देखो, आपका यहाँ पे 4 अगस्त तक सब चीज खत्म हो जाएगा, बट कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे एथिक्स, एपीएम, करंट इश्यूज और कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दीज, ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग मॉक रखेंगे, रिविजन्स रखेंगे, क्वेरी सेशंस रखेंगे, तो जिससे आपका तैयारी पूरा एग्जॉस्टिव तैयारी होगा, ठीक है। पासिंग रेट्स एसीसीए का जनरली 47 to 50% रहता है, बट इन द पास्ट हमारा पासिंग परसेंटेज 85 to 87% रहा है एसबीआर का, ठीक है। नेशनल पोजीशंस भी आए हैं, बट इसको आपको आगे कंटिन्यू करना है, इस परसेंटेज को और इंक्रीज करना है आपको, ठीक है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस परसेंटेज को इंक्रीज करना है आपको, ठीक है। सिर्फ पास नहीं होना है, अपना बेस्ट देना है, ठीक है। आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो ओवर लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड ओवर यूट्यूब, ठीक है। मैं डेफिनेटली एसीसीए से पर्टेनिंग अच्छे कंटेंट डालते रहता हूं, तो आप मेरे से वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड यस, इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज और एनी अदर क्वेश्चंस, यू कैन डिस्कस विथ मी नाउ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगर आपको कुछ है जो मुझसे डिस्कस करना है, तो आई एम रेडी टू टेक अप योर क्वेश्चंस नाउ। Come on, guys, tell me. No queries? Good, Suman. Okay. What if we start with triple A? Ishita, I will not recommend you to start with triple A right now. अभी नहीं कमेंट करूंगा, क्योंकि आई बिलीव जैसा हमारा डिस्कशन हुआ था, आपने अभी डबल ए दिया है और भी पेपर दिया अभी, राइट। तो पहले उसका रिजल्ट आने दो, आप एसबीआर इस पर अपियर करो, ठीक है। एसबीआर अपियर कर लो, उसके बाद आप ट्रिपल ए दे देना, इमीडिएटली एसबीआर के बाद आप ट्रिपल ए देना, ठीक है। अभी तुरंत मत स्टार्ट करो, क्योंकि इट विल लाइक आप सब चीज एक बार में अपने प्लेट में रख लोगे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, राइट। तो इसलिए धीरे धीरे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Okay, your ACCA registration is due. Can I access all the material? I doubt, प्रीति, बट स्टिल आप चेक कर लेना। अगर नहीं होता है तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकाल लेंगे इसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड गाइस। हम लोग आपको अब नेक्स्ट वीक का टारगेट मालूम है, नेक्स्ट वीक का टारगेट आपको मालूम है, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स आपका नेक्स्ट वीक का टारगेट है। सारे रिकॉर्डिंग्स कल मॉर्निंग तक आपके पोर्टल में मिल जाएंगे, ठीक है। कल मॉर्निंग में आपको पोर्टल में मिल जाएंगे सारे रिकॉर्डिंग्स। आपको जिनको भी रिकॉर्डिंग्स मिला है उनका रिकॉर्डिंग्स ले लिया जाएगा, एक्सेस मैं रिवोक कर दूंगा और मैं नए रिकॉर्डिंग्स सारे ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हम आपके पोर्टल में सितंबर 24 के पोर्टल में अपलोड कर देंगे, ठीक है। आपको करंट रिकॉर्डिंग्स आपको एक्सेस ले लिया जाएगा आपसे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने रिकॉर्डिंग एक्सेस दिया था पहले, बट वो एक्सेस ले लिया जाएगा। Is that clear, everyone? That's all for today, guys. I hope you enjoyed the orientation. Let's meet in the next week and stay connected with me. That's all for the day. Thank you, guys. Bye bye. You will get it, Mahak. You will get it today. Not today. Tomorrow you will get the details.